हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा आईबीपीएस क्लर्क का थर्ड शिफ्ट 25 अगस्त 2024 का था। ठीक है, पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था, मतलब सब डुएबल ही था। बस थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चंस, मतलब पजल का, जैसे कि पजल सारा इजी था लेकिन उसका क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी था, उसका वजह से मेरे को थोड़ा सा चलते हैं। तो सिलोजिज्म 3 क्वेश्चन आया था, एकदम इजी लेवल का आया था। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं हुआ। इनइक्वालिटीज़ भी थी, एकदम इजी था। ठीक है, न्यूमेरिक सीरीज़ थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसका लेंदी था, बाकी दोनों इजी, 4 क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अनसर्टेन पजल का क्या था, अनसर्टेन पजल का ये थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं इसको पकड़ लिया, तो उसकी वजह से मेरे को 30 सेकंड जैसे इसमें टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन पजल बन गया। मतलब कि इतना इजी नहीं था, अगर बाद में पकड़ता तो एक ही मतलब आराम से बन जाता बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन पहला ही पकड़ लिया, उसका वजह से दिक्कत हो गया। उसके बाद था 7% स्टेक, जो कि 7% नया आइटम खरीद रहा है वैसा था, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये भी टाइम पे बन गया। उसके बाद था 7% रो, इसमें मैंने गलत पॉसिबिलिटीज़ ले लिया था। मतलब एक मतलब कि एक जो था, एक जी जो है ई के लेफ़्ट में आता है, तो मैंने ले लिया था ई को जी के लेफ़्ट में, तो उसका वजह से मेरा नहीं बन रहा था, तो उसका वजह से मेरा 30 सेकेंड जैसे मेरा वेस्ट किया। लेकिन बाद में मैंने तुरंत ही इसको रेक्टिफाई किया, मतलब ठीक किया और देखा जाके कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब दिखा कि हमको जी जो है ई के लेफ़्ट में रहेगा, तो उसका वजह से मेरा वो पजल नहीं बन रहा था, तब बन गया फटाफट। तब लास्ट ही कुछ सेकेंड्स था, तो तब ये मतलब कंप्लीट हो गया, ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद आया डेसिग्नेशन बेस्ड पजल, तो ये वाला भी एकदम इजी था, ये बन गया आराम से। ठीक है, इसमें बस मेरे को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे को बस जो है जो जूनियर टू सीनियर लेना चाहिए, हम जूनियर टू जूनियर ऊपर ले लिया, सीनियर नहीं ले, फिर से मेरे को सीनियर टू जूनियर लेना पड़ा, लेकिन वो उसमें 10 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड गया होगा। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग का एक पजल आया था जो कि हम नहीं कर पाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, क्योंकि क्वेश्चन सबका लेंदी था और मैं एक लाइन से बना रहा था आरआरबी क्लर्क का जैसा, तो उसका वजह से मेरे से नहीं बना। तो ये पैर, ये सब मिसलिनियस भी मैं नहीं कर पाया, तो उसका वजह से देख नहीं पाया कि क्या क्या आया था। ठीक है, लेकिन इतना मैंने किया है, इसमें मेरे अटैम्प्ट है 28। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। आगे आते हैं क्वांट में, तो क्वांट में था मिसिंग नंबर सीरीज, एकदम इजी था, पाँचों का पाँचों बन गया। एक डेसिमल वाला आया था जो कि जिसका 4.4 था तुम्हारा, ये आपका 4.4 का मतलब गैप में चल रहा था। ठीक है, तो ये वाला इजीली बन गया। ठीक है, उसके बाद आया 15 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था, 3-4 इसमें ट्रिकी क्वेश्चन था, जो मतलब बिगिनर लोग को थोड़ा सा टाइम ले सकता था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, मतलब अगला साल से ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसका वजह से मेरा 15 का 15 क्वेश्चन स्मूथली बन गया, एक भी नहीं छूटा। उसके बाद DI बार ग्राफ एकदम ईजी आया था, ABC था। ठीक है, ABC था, यहाँ पे मैन्युफैक्चर और यहाँ पे सोल्ड आया था। ठीक है, इसमें ऐसा ही कुछ था, 70 60 70 ऐसा कुछ था, और मैन्युफैक्चर और सेल्ड इसी में आया था, एकदम इजी डी आया था। उसके बाद अर्थमेटिक आया था, एक इलेक्शन वेस्ट आया था, उसमें आंसर निकला था 8000 इलेक्शन वाला में। ठीक है, वोट का। उसके बाद एज नहीं तुम्हारा पार्टनरशिप आया था, पार्टनरशिप में हम लोग को ए का बताना था। ठीक है, दोनों का दिया हुआ था, बी 8 महीने तक काम करता है, बी का इन्वेस्टमेंट इतना था। ठीक है, और ए का था तुम्हारा कुछ तो था, हम भूल गया। ठीक है, 12 महीने तक काम करते हैं। ठीक है, और हम लोग को ए का टोटल प्रॉफिट दिया रहा था 448, और हम लोग को बताना था कि कितना इसमें से ए का शेयर है। ठीक है, उसका बाद क्या था, हाँ प्रिंसिपल, ये वाला क्वेश्चन में एसआईसीआई में थोड़ा सा डाउट आ गया, सिर्फ ऐसा ही आया था। एक जन पी जो है, पी पैसा को एक्स स्कीम में डालता है 8% के 4 साल करके। ठीक है, 4 साल 8% करके 6 साल। ठीक है, और 2P पैसा को वाई स्कीम में डालता है 6% करके, तो इन लोग दोनों में गैप आता है 200 का। ठीक है, जो कि 2P 6% करके होना चाहिए 48, और ये होना चाहिए 40। ठीक है, तो दोनों में 8 का गैप आया, तो 25 निकला, और 2 जीरो लगा के 2500 मेरा तरफ से तो 2500 होना चाहिए। अब मेरे को नहीं पता ये सही है कि गलत है, ये क्वेश्चन में ही मेरे को डाउट है बस, क्वांट में, बाकी और किसी में डाउट नहीं है। तो ये वाला देखते हैं क्या होगा। उसका बाद था, और क्या था अर्थमेटिक में, और भी था कुछ
मैं जो भूल रहा हूँ, हाँ ट्रेन वाला था, ट्रेन वाला में था 13 सेकेंड आ रहा था, ठीक है। ट्रेन वाला का आंसर 13 सेकेंड आ रहा था। 2 ट्रेन था, एक्स एंड वाई दोनों का स्पीड दिया हुआ था, दोनों का ट्रेन का लेंथ दिया हुआ था, प्लस करके बस हम लोग को निकालना था। ये ट्रेन वाला आया था। और तो बोट एंड स्ट्रीम आया था एक, ठीक है, वो भी निकाला, वो भी बन गया, ठीक है। ऐसा करके मतलब अर्थमेटिक ठीक ठाक था करने लायक। तो मेरा क्वांट में अटेम्प्ट हुआ 32, ठीक है। थोड़ा बस रीजनिंग में ही कम हुआ, ठीक है। वर्ड यूसेज किया, ठीक है। इसमें रूइन गेट और एक वर्ड आया था, हमको भूल गया है अभी, ठीक है। ये था। उसके बाद क्लोज टेस्ट इकोनॉमी बेस आया था। इकोनॉमी में क्या होगा, एकदम इजी था, ठीक है। इरोर वाला में मैं सिर्फ एक को लगा के आया क्योंकि एक शॉर्ट था, क्योंकि इरोर वाला में डेफिनेटली मेरा गलत होता ही है, उसका वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि गलत होने से मेरा नंबर कट जाएगा, उसकी वजह से रिस्क नहीं लिया। दो में से एक ही मैंने इरोर वाला में करके आया, वो भी बेटर ही है। वर्ड स्वैप आया था 5 क्वेश्चन का, एकदम ईजी एकदम पढ़ते ही पता चलता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ईजी था 5 क्वेश्चन का। आरसी आया था 10 क्वेश्चन का। आरसी में था तुम्हारा एक लड़का था राजू बोल के, वो पढ़ने जाता है बाहर में, फिर उसका ड्रीम था कि वो ओन अपना कंपनी स्टार्ट करे। एक क्वेश्चन का भी नाम था कि राजू का ड्रीम क्या था, ओन कंपनी स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद इसमें आया था आपका एक्सपांड का मतलब एक्सपांड आंसर था उसका, लेकिन इसका मतलब कि ये क्वेश्चन का एक्सपांड का वो आया था, सिनोनिम आया था, ठीक है। और ऑपोजिट मीनिंग वाला भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद ऐसे आरसी मतलब स्टोरी बेस्ड था, लगभग ठीक ठाक ही था। तो इंग्लिश भी इजी ही था, इतना हार्ड नहीं था इंग्लिश जितना कि मैं सोच रहा था कि हार्ड आएगा, लेकिन हार्ड नहीं आया, ठीक है। मेरे को बस थोड़ा सा चौक हो गया 28 इसमें। ये अगर इसमें 4-5 नंबर में अच्छा कर पाता ना तो और मज़ा आ जाता। तो टोटल मेरा अटेम्प्ट हुआ है 89, ठीक है, आउट ऑफ 100। अब देखते क्या होता है। अब तो जो भी है ऊपर वाला का भरोसे पे छोड़ के रखा हुआ है 89। अब इसमें कितना गलत होता है सही होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपना तरफ से तो पूरा 100% दे के आया हूँ। देखता हूँ क्या होता है।